भारत के इतिहास में कल का सुबह स्वर्णिम होने वाला है। कल भारत की संसद को आजादी के बाद अब तक की सबसे बड़ी सौगात मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद के नए भवन का कल उद्घाटन करेंगे और इसके साथ ही संसद का नया अध्याय शुरू हो जाएगा। संसद की नई इमारत को देखकर हर कोई गदगद है। विपक्ष भी नई इमारत की खूबसूरती का कायल है। विरोध बस इस बात का कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन का उद्घाटन क्यों कर रहे हैं। इसी विरोध में विपक्ष ने कार्यक्रम का बॉयकॉट कर दिया। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो विरोध में एक कदम आगे ही निकल गए। उन्होंने कहा कि नए संसद भवन की कोई जरूरत ही नहीं थी। दूसरी तरफ बीजेपी विपक्ष के आरोपों पर हमलावर है। ये रिपोर्ट देखिए। भारत की संसद को सबसे बड़ी सौगात, नई इमारत तैयार, विपक्ष को ऐतराज। यह भारत की संसद की नई इमारत है। दुल्हन सी सजी इस नई इमारत की खूबसूरती देखते बनती है। हरे रंग की कारपेट, हरे रंग का सोफा कवर और दीवार पर हरे रंग का इस्तेमाल। यह लोकसभा है। अब आप लाल रंग से सजे इस सदन को देखिए। यह राज्यसभा है। संसद की पहले वाली इमारत में भी राज्यसभा में लाल रंग का इस्तेमाल हुआ था और यह नई बिल्डिंग भी सुर्ख ही है। संसद के नए भवन के उद्घाटन का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और इस बीच सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संसद की नई इमारत को लेकर बड़ी बात कह दी। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि नए संसद भवन की कोई जरूरत नहीं थी। पुराने संसद भवन में ही बदलाव करना था। मोदी सरकार इतिहास को बदलना चाहती है। चीज की कमी थी उसी बिल्डिंग का नाम बढ़ाए हैं। नया थोड़े बनाए हैं। नया थोड़े ही बनाए हैं। नया असेंबली का कोई भवन बनाए हैं। हम लोग तो उसी का एक्सपेंशन किए हैं ना। तो आप जानते हैं कि जो भी कमेटी बनती थी उनको बैठने की जगह नहीं थी, तो सबका एक्सपेंशन करके सबके बैठने का जगह बनाए। तो कौन चीज कह रहा है भाई, साथ ही था। हम जो बनाए तो भूल गया है। अब भूल इसलिए गया है कि अभी जो लीडर है वो चाहते हैं सब चीज को बदल दो, और क्या। एक और विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों संसद के नए भवन के उद्घाटन का विरोध कर रहा है, तो अब सीएम नीतीश कुमार ने नई इमारत को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। इसका जवाब बीजेपी सांसद रवि किशन ने दिया। बोले, अंग्रेजों की गुलामी चिन्ह से मुक्ति है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि पीएम मोदी की जगह क्या चीन और पाकिस्तान के प्रमुख से उद्घाटन करवाएं। कल उद्घाटन हो रहा है नई पार्लियामेंट का, जो हमारे कारीगर, हमारे आर्किटेक्चर ने बनाया है, भारतीय मूल के निवासियों ने बनाया है। भारत की जनता का टैक्स का पैसा है। अंग्रेजों की गुलामियों के चिन्ह से हम लोग दूर जा रहे हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल में ये सुंदर कार्य हुआ है। आप लोग इसके गवाह बने, साक्षी बने, नहीं तो आने वाली पीढ़ी को आप लोग क्या बताएंगे। मैं सारे विपक्षी दलों से कहता हूं, कृपया कल आप लोग जरूर आएं। मोदी जी के विरोध के नाम पर इतना विरोध ना हो कि देश के प्रधानमंत्री का अपमान हो। पूरी दुनिया में भारत के प्रधानमंत्री आज भारत के सम्मान को बढ़ा रहे हैं। आज पूरी दुनिया, जहां हम कोई भी प्रधानमंत्री को वो सम्मान भारत का नहीं मिला जो भारत का सम्मान अब मिल रहा है, क्या ये भारत के प्रधानमंत्री नहीं उद्घाटन करेंगे तो क्या चाइना के राष्ट्रपति और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आके करेंगे? ये जवाब दें। और ये भारत के संस्कृति और सनातन पद्धति से ही इसका उद्घाटन होगा। वहीं योग गुरु बाबा रामदेव ने भी नए संसद भवन के समर्थन में अपनी आवाज उठाई। बाबा ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि इस गौरवशाली क्षण में व्यवधान की जरूरत नहीं थी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री देश के नए संसद भवन का उद्घाटन कर रहे हैं। ये ऐतिहासिक क्षण है। ये कई पीढ़ियां इसको याद रखेंगी। एक ऐसा अवसर है जब हम देश की संसद के माध्यम से देश के लोकतंत्र का, देश की स्वाधीनता का, देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करते हैं। कुछ ही घंटों के बाद देश की संसद को सबसे बड़ी सौगात मिलने जा रही है। नई इमारत इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में दर्ज हो जाएगी। अब संसद की कार्यवाही इसी खूबसूरत इमारत से हुआ करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर